तो जब आपने निर्णय ले लिया है कि मेरे कर्म विचार युक्त होंगे प्रदर्शन उत्कृष्ट बनाने के लिए, जब आपने तय कर लिया है कि मेरे कर्म में विचारों का समन्वय होगा, कर्मजम बुद्धि युक्ता, तो क्या है वो 3 सीढ़ियां जो विचार युक्त कर्म का मार्ग प्रशस्त करती? पहला, इंट्रोस्पेक्टिव विजडम, आत्मनिरीक्षण का अप्रोच। अपने कार्य के वातावरण से अवगत होना, अपने कर्म की स्थिति को जानना और अपने प्रदर्शन की परिधि को समझना। और इस प्रकार जो आगे बढ़ने का अप्रोच है वो है आत्मनिरीक्षण का अप्रोच। काम की गतिशीलता अद्भुत है, विशाल है। सफलता के लिए यहाँ कई चीजें और असफलता के लिए भी कई सारी चीजें, इन्हें समझना जरूरी है। वातावरण को जानते हुए, परिस्थितियों को समझते हुए, अपनी स्थिति को जानते हुए अपने कर्म की रणनीति तैयार करें। यह है आत्मनिरीक्षण का अप्रोच। दूसरा, विजडम ऑफ रिलीवेंस, प्रासंगिकता। यह दृष्टिकोण कहता है कि हम वैसी चीजों से कनेक्ट करें जो हमारे लिए रिलेवेंट हो, प्रासंगिक हो। यदि कोई चीज हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है तो हम उससे दूर ही रहें। यह भागवत गीता के अनुसार सात्विक बुद्धि है जो समझने को कहती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां हम अपने आप को कनेक्ट करें और कहां नहीं, किस काम में हम अपने आप को इंगेज करें और किस में नहीं। और तीसरा, हाई इंपैक्ट एक्शन, उच्च प्रभावों वाला कार्य। जब कई सारे कार्य सामने हो, जब कई विकल्प हो, तब चिंतन जरूरी है कि इन सभी विकल्पों में से कौन सा कार्य उच्च प्रभावों वाला है। ये बुद्धि और विवेक की क्षमता है जिससे हाई इंपैक्ट एक्शन, उच्च प्रभाव वाला विकल्प को चुना जाए, क्योंकि यहां स्ट्राइक करके आप अधिकतम माइलेज प्राप्त कर सकते हैं और इससे आपकी सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए कर्म को विचार युक्त करने के लिए 3 चीजों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इंट्रोस्पेक्टिव विजडम, आत्मनिरीक्षण के अप्रोच से आगे बढ़ें। विजडम ऑफ रिलेवेंस, प्रासंगिकता, समझे कि क्या है रिलेवेंट मेरे लिए। और हाई इंपैक्ट एक्शन, उच्च प्रभाव वाला कार्य कौन सा है। और इस प्रकार 3 की शक्ति को मिलाकर अपने प्रदर्शन को बुद्धि और विवेक से सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाए। ये विचार युक्त कर्म के निर्माण के 3 महत्वपूर्ण कदम।